लेक्चर से आपने जो भी सीखा है आप उसको शेयर कर सकते हैं, प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। अर्चना माता जी, विनोद प्रभु जी आपको अनम्यूट किया है। गुरु महाराज के लेक्चर से आपने जो सीखा वो पॉइंट शेयर कर सकते हैं। अर्चना माता जी आपको अनम्यूट किया है। प्रिंसी माता जी आपको अनम्यूट किया है। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। आज गुरु महाराज जी ने तो बहुत सारे सीख दिए, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे आज ये लगी कि जैसे गुरु महाराज जी ने बोला, शिला प्रभुपाद जी ने जैसे 4 नियम का पालन रखा है, तो लोग उसको क्या करते हैं, तोड़ मोड़ करके क्या बोलते हैं, ये असंभव है, संभव नहीं है, उसको तोड़ मोड़ करके अपने हिसाब से, अपने मतलब मन के हिसाब से उसको चला दे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलत बात है। शिला प्रभुपाद ने जैसे ही बोला, जैसे सेम बोला है कि हम सबको सेम वैसे करना। अगर उन्होंने बोला कि 4 नियम का पालन करना है, तो 4 नियम का पालन करना ही है, तभी हम ब्राह्मण बन सकते हैं। अदरवाइज हम ब्राह्मण होके भी ब्राह्मण नहीं बन सकते। इनको तोड़ मोड़ के बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जैसा सेम उन्होंने बोला ये पालन करना है, ये मतलब करना है, तो तभी हम आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल सही बात माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ब्राह्मण तो छोड़िए, वो अगर 4 नियम पालन नहीं करते, हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि जानवर भी हैं वो ये 4 नियम का पालन करते हैं। जानवर कभी शराब नहीं पीता जानवर भी हमसे अच्छा है, इसलिए हमको नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद माता जी। अर्चना माता जी आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आज महाराज जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि आज इस्कॉन का स्थापना दिवस है, जो आज 2 अगस्त 1966 में शिल प्रभुपाद जी ने स्थापित किया था न्यूयॉर्क में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी आज के लेक्चर में। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अगर प्रभुपाद न होते तो हम साथ नहीं होते, और ऐसे बैठ के भजन कीर्तन की बात नहीं कर रहे होते। तो प्रभुपाद जी की बड़ी दयालुता हम पे। तो सब घर पे मीठा बनाइए, सबको मीठा खिलाइए आज। यस। नीलम माता जी आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। आज गुरु महाराज जी ने बताया कि ये मनुष्य शरीर हमें बार बार नहीं मिलेगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिर के दोबारा नहीं लगता, और आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के लिए हमें इस शरीर में आए हैं, लेकिन हम इस भौतिक जगत में पड़ गए हैं, और भगवत गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ये भी गुरु महाराज जी ने आज बताया कि आत्मा को जानना ही धर्म का सिद्धांत है। यही सबसे इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। प्रतिमा माता जी आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आज हम यही गुरु महाराज जी से सीखे हैं कि अगर हम कितने भी पापी और अधर्मी है, परंतु प्रभुपाद जी को चरण को पकड़ लेंगे तो हमारे जीवन जरूर ही परिवर्तित हो सकता है। पर प्रभुपाद जी का तो हृदय मतलब इतना ही उदार था, जो उनमें कोई भेदभाव नहीं था। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ जानते ही नहीं थे। वो सबको एक ही भेदभाव, उसको कुछ नहीं रख, एक ही अपनी भावना से देखते थे। और इस पर ही प्रभु महाराज जी ये भी बात बोले हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ अति होत न बारंबार, तरोवर फर से पत्ता झरे बहुरी न लगेगा। इसीलिए मनुष्य जन्म हमें बार बार नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से पत्ते से, पेड़ से पत्ते गिरकर और उसमें नहीं लग सकते हैं, उसी प्रकार हमें जीवन को अधिक अपने भक्ति से ही सफल बनाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरे बहुत बहुत कृष्णा धन्यवाद माता जी प्रभु। आपका। गिरी माता जी आपको अनम्यूट किया है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो आज गुरु महाराज जी ने बताया कि जो कथावाचक होते हैं उनको भगवान के, अगर भगवान के साथ उनको मिलना है, वैकुंठ में जाना है, भगवान के धाम में जाना है, तो निस्वार्थ भाव से कथा सुनानी चाहिए, ना कि उसमें लालच रख के अपने नाम को फैलाने के लिए या धन एकत्रित करने के लिए। तो ये उसी प्रकार है जैसे एक दूध में अगर सांप जो है वो मुंह मार लेता है तो वो विषैला बन जाता है। तो एक कथावाचक अगर अपने आप का नाम बढ़ाने के लिए या सिर्फ पैसा धन एकत्रित करने के लिए करता है तो वैसी ही है जैसा वो दूध विष है। तो ये हमारा बहुत बहुत सुंदर पॉइंट माता जी। इसलिए हमको भी, जब हम संस्था में भी जुड़े हैं, तो हमको उस एक पहले होता है हम सबसे सुनते हैं, फिर धीरे धीरे हमको फिल्टर करते हैं कि हमको किस किस का सुनना है, जिसके वाणी हमका हृदय परिवर्तन कर हमको सुनना चाहिए। गुरुपाद से हमको सुनना जरूरी है, गुरु महाराज से सुनना जरूरी है, फिर जो वरिष्ठ वैष्णव उनसे सुनना जरूरी होता है।
तो हमें भी विद द टाइम, समय के साथ साथ हमको बहुत डिसाइड करना होता है हम किसका सुने और किसका नहीं सुने। प्रकाश को आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज महाराज सर्वप्रथम तो सभी भक्तों को आज इस्कॉन स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत बधाई प्रभु जी। भगवान ने कहा कि हमें अपने शरीर को शरीर नहीं समझना चाहिए, हमने अपने आप को शरीर नहीं समझना चाहिए, आत्मा समझना चाहिए। सारा संसार भगवान कृष्ण के द्वारा बनाया गया है, सारा संसार हमारे परिवार है और वही हमारे माता पिता हैं। भगवान कृष्ण हमारे माता पिता हैं, इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, जप करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। नेहावती आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, आज गुरु महाराज जी के प्रवचन से मैंने ये सीखा, गुरु महाराज जी ने आज जो मनुष्य जीवन है, जो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, इसके बारे में गुरु महाराज जी ने हमें बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने कहा है जो मनुष्य जीवन है इसकी सार्थकता सिर्फ इसी में ही है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, क्योंकि हमने पहले भी बहुत ज्यादा जन्म लिए हैं। जैसे वो गुरु महाराज जी ने पूछ वाली बात बताई थी, तो ऐसे कि हम पहले पता नहीं कौन से किस योनि में थे, हम बड़ी कृपा करके भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है। और इस मनुष्य जीवन में भी अगर हमने भक्ति नहीं की तो फिर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे रहेंगे। और इससे निकलने का सिर्फ एकमात्र साधन है भगवान की भक्ति। चाहे कोई योग कर ले, तपस्या कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। रामृत को आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज के लेक्चर से महाराज जी ने बताया कि आज के लेक्चर में कि हमें प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ना चाहिए, उनके चरणों पे हमें समर्पित होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है विदेशों में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करने वाले लोगों को भी भक्त बनाया है। और हमारे यहाँ हमारे देश में भी ये कल्चर आ रहा है। तो इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों को हमें अपने में आत्मसात करनी चाहिए और उनकी बातों को लेके चलना है और उन्हीं पे हमें उनके चरणों को पकड़ के चलना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद रामृत आपका, थैंक यू वेरी मच। तो डेली का महाराज जी के प्रवचन बहुत पावरफुल होते हैं, सब भक्तों को सुनने बहुत जरूरी है, जो भी महाराज से एटलीस्ट दीक्षा लेना चाहते हैं। और दीक्षा तो है, उसके बाद भी अगर हम कंटिन्यूस प्रगति करना चाहते हैं कि हम इस भक्ति मार्ग पर टिके रहें, हमारी भक्ति में कोई व्यवधान ना आए आगे भी, क्योंकि आज गुरु जी हैं, कल हो सकता गुरु जी शरीर से साथ ना हो, तो हमें उस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि परिस्थितियां कभी बदलेंगी, तो हमें हमेशा तैयार रहना है। गुरु की जो वाणी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको सुनना। तो सुबह उठ के अगर किसी का ऑफिस हो तो कुछ समस्या अलग है, किसी का शिफ्ट भी होता है, पर समय निकाल के हमको सुनना बहुत जरूरी होता है। प्रभुपाद जी से भी कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली हम जैसे पढ़ते हैं, ये भक्ति वृक्ष है, तो भक्ति वृक्ष में हम कोई ना कोई पत्ता है ना, हम कोई पत्ता है, और पत्ते का पोषण उसका कहाँ से होता है, वो जब अपनी सबसे नियरेस्ट ब्रांच होता है, जिस शाखा से सबसे पहले कनेक्ट होता है, उसका पोषण वहीं से होता है। इसलिए हमारा सबसे अगर भक्ति का पोषण होगा ना, वो गुरु महाराज के प्रवचन से होगा, वो प्रभुपाद जी के लेक्चर से होगा। ठीक है, हम जैसे जानते हैं जड़ों में जब पानी डालते हैं, वो पानी जड़ों से होके धीरे 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 पत्ते पर सबसे लास्ट में पहुंचता है। तो हम समझो भक्ति में वो सबसे अंतिम पत्ते की तरफ है, या जो नई नई कोपोले आती है उन पत्तों की तरफ जो नई कोपोले आने वाली है, उसका सबसे ज्यादा पोषण होता है जिस डाली से कनेक्टेड है, या जिस वो जस्ट छोटी सी टहनी से कनेक्टेड है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए अब मैं जाके डायरेक्ट रूप गोस्वामी की बुक पढ़ूंगा, या मैं सनातन गोस्वामी जी की बुक पढ़ूंगा, जीव गोस्वामी बुक पढ़ूंगा। हाँ पढ़ना है समय आने पर, लेकिन सबसे ज्यादा जैसे जब पौधा जब छोटा होता है उसको प्रोटेक्शन की बहुत नीड होती है। अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, पौधे को आसपास के जानवर आके खा पी जाएंगे। इसलिए हमको समझना जो पत्ती की प्रोटेक्शन होती है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा अगर होगी, अगर मैं अपनी बात करूँ आपकी बात करूँ, हमारी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन होती है जब गुरु महाराज के प्रवचनों को सुने। ये हमारे लिए उस बाढ़ के समान है जो हमको जंगली पशु से बचा करे। डेली सुनने से क्या होगा, हमारा हृदय कहते हैं जिस बात को बार बार रिपीट किया जाता है वो हमको समझ में आता है। जब प्रभुपाद जी बार बार बल दे देते कि अपने को पहचानो कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है। हम अगर उसी चीज को भी समझ जाते तब भी हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो सबसे वही रिक्वेस्ट है कि जो अभी भी अटेंड नहीं करे गुरु महाराज का प्रवचन, डेली अटेंड कीजिए, डेली पक्का सुनिए, आपको डेली अलग अलग अनुभव आएंगे। प्रभुपाद जी की वाणी हो सके पक्का सुनिए, 10 मिनट सुनिए, 15 मिनट सुनिए, 20 मिनट पक्का सुनिए, आपकी भक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। उसके बाद जब समय आपको मिलता है कभी कि आपको और वैष्णव का सुनना, उनका भी आप सुन सकते हैं। कोई जैसे पर्टिकुलर राम कथा चल रही है,
किसी के जगन्नाथ कथा, किसी को भक्तों कथा में आनंद आता है, ये सब हमारे भक्ति का पोषण करते हैं। लेकिन वो सब सुनते हैं और गुरु तत्व वो प्रभुपाद जी को नहीं सुनते हैं, तो समझिए हमारा वो जो पोषण होता है उतना अच्छा नहीं होगा। तो हमको समझना बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा करते हैं, गुरु के शरण में जाना हर मनुष्य का कर्तव्य है। जैसे स्टूडेंट का कर्तव्य है स्कूल में जाके पढ़ाई करना, उसी तरह हमारा कर्तव्य क्या है, हमें गुरु के शरण में जाना है। जो मनुष्य गुरु के शरण में नहीं जाता, समझो अपना सबसे मेन काम तो भूल चुका है। तो जो हरि भक्ति विलास बुक है उसमें ये प्रकरण आता है, अतो गुरुवम प्रणम एवं सर्वस्वम विनिविध च ग्रहणीयाद वैष्णवम मंत्रम दीक्षा पूर्वम विधिनता। प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। तो जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उसमें, जो हमारे प्रमाणिक आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें क्लियर बताया गया है मनुष्य का एक कर्तव्य बहुत जरूरी है। जैसे हमारे कई सारे संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार होते हैं, मृत्यु संस्कार होते हैं, उसका दीक्षा भी एक संस्कार है जो हर मनुष्य का होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कली बढ़ता जा रहा है, हम देखिए ये संस्कार कम होते जा रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कि मृत्यु संस्कार भी नहीं है, जन्म संस्कार तो हम लोगों ने छोड़ ही दिए, है ना। बाद में धीरे धीरे सब संस्कार खत्म हो जाएंगे और अभी आने वाले आप समय में देखेंगे कि ये जो मृत्यु के टाइम जो संस्कार होते थे वो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। तो इन सब में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दीक्षा संस्कार को पक्का फॉलो करिए, हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि ये हमको जानवर से बनाएगा मनुष्य। ये मनुष्य हम अभी हम जन्म तो हमारा मनुष्य का हुआ, लेकिन मनुष्य जैसा आचरण करते नहीं, आचरण तो हमारा पूरा जानवरों जैसा है। कलयुग में खुद ही कहते हैं कि जो भी जन्म लेता है शूद्र के समान है। शूद्र अर्थात जो अपना भला बुरा सोच ही नहीं सकता है, उसको शूद्र कहा जाता है। जिसका विवेक बुद्धि कम है उसको शूद्र कहा जाता है। ये समझना बहुत, ये कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, ये उस चीज को बताता है कि लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ के बाकी सब करते हैं। तो अगर हमें एक मनुष्य बनना, मनुष्य वो है जो अपना अच्छा भला सोच सकता है। जैसे जानवर अपना अच्छा भला नहीं सोच सकता, वो सोचता है बट केवल 4 एक्टिविटी तक सोचता, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं सोच सकता। वो अपना खाने का ध्यान देगा, अपने सोने का ध्यान देगा, वो रिप्रोडक्शन का काम देगा और भय करेगा। ये 4 काम उसमें और हमें कॉमन है, और हम हैं जो धर्म का पालन कर सकते हैं। तो जो दीक्षा लेता उसे अपना तन मन और बुद्धि सब कुछ अर्पित करके उसे वैष्णव दीक्षा प्राप्त करे, उनसे दीक्षा प्राप्त करनी बहुत जरूरी। तो हम में से हर एक का कर्तव्य, हमको ईगरनेस होना चाहिए। जिस तरह हम स्कूल जाने में ईगर होते हैं, हम अपने ऑफिस में ईगर होते हैं, हम धन कमाने में ईगर होते हैं, हम अपना भरण पोषण में ईगर होते हैं, वही ईगरनेस हमारे अंदर दीक्षा की भी होनी चाहिए कि हमें एक वैष्णव के प्रति समर्पित होना है। जब वैष्णव के प्रति समर्पित होंगे तभी आपको वो मंत्र दीक्षा देंगे और फिर आके आपका आगे कल्याण करेंगे। ये वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15.108। आगे बताते हैं भक्ति रसा सिंधु में, भगवत भक्त की पूजा भगवान की पूजा से बढ़कर है। तो पद्म पुराण में वैष्णव या भक्तों की सेवा की प्रशंसा में एक सुंदर कथन है। इस शास्त्र में भगवान शिव पार्वती से बताते हैं, हे प्रिय, पूजा की विभिन्न विधियां हैं और इन समस्त विधियों में परम पुरुष की पूजा को सर्वोच्च माना जाता है, किंतु परमेश्वर की पूजा से बढ़कर भगवान के भक्तों की पूजा है। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जो वैष्णव जन है, आचार्य जन है, इनको हमें भगवान के तुल्य मान के इनकी पूजा करनी जरूरी है। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहते हैं। तो हमें अगर हम शास्त्र को फॉलो करेंगे तो समझिए हमारा उद्धान संभव है। जैसा महाराज जी बता रहे कि हमको प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद जी को फॉलो करने का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी को फॉलो करने का अर्थ जो, क्योंकि प्रभुपाद जी ने शास्त्रों को एज इट इज प्रेजेंट किया है, तो अगर प्रभुपाद जी को फॉलो करते इसका मतलब हम एज इट इज शास्त्रों को फॉलो करते हैं। हम गुरु तत्व को अगर फॉलो करते इसका मतलब हम प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं। ये चेन है, हमको इस चेन में रहना भी है और उस चेन को फॉलो भी करना है। तो हमको इंस्ट्रक्शन सुननी है, ध्यान से उनको जीवन में लाना है। अगर हम ला पाए तो कहीं ना कहीं हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक है। अदरवाइज हम आए हैं ये तो एक जानवर की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। और मैक्सिमम देखिए, आप अगर अपने आसपास आप दृष्टि डालेंगे, आप 100 लोगों का सर्वे कीजिए, 1000 का कीजिए, लाखों का कीजिए, आपको मुश्किल से गिनेगा कि गिने चुने लोग ही भजन भक्ति करते हैं। आप लोग प्रचार करते, आपको दिखता है कि कितनी सारी समस्याएं कि लोग भजन करना ही नहीं चाहते। मौका मिल रहा है, सामने से भक्त लोग आके बुक देना चाह रहे हैं, प्रचार करना चाह रहे हैं, पर सामने से लोगों ने अपने कान बंद करके रखे, अपने दरवाजे बंद करके रखे। तो जैसे जैसे कलयुग प्रगति करेगा ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी। तो हमें अपना भी भजन अच्छा करना है और हमें समाज का भला करना। महाराज जी आजकल डेली प्रवचन में प्रचार के ऊपर काफी बल देते हैं कि प्रचार करना जरूरी, प्रचार करना जरूरी, क्योंकि बहुत ज्यादा नीड है। जैसे भी कोविड बीमारी फैली है तो सबसे ज्यादा नीड किसकी है? वैक्सीनेशन की। कि हर कोई सोचता भाई जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए शायद हमारी इस बीमारी से रोकथाम हो जाएगी। अब होगी नहीं होगी वो बात अलग है। अब ये 3rd वेव स्टार्ट हो रहा है, कहीं पर 4th वेव भी स्टार्ट हो रहा है। अब ये तो भौतिक दृष्टि से हो गया, लेकिन अभी हमें देखेंगे कि हम सबको बीमारी तो लगी है। कौन सी बीमारी लगी है? हमको भव रोग की बीमारी लगी है।
हम कोई संसार में ही आनंद लेके बीमारी लगी, और ये बीमारी दूर कब होती है? जब हरिनाम का कीर्तन करते हैं, जब हरिनाम का जप करते हैं, और हमारा हरिनाम का फलित होता है जब हम किसी वैष्णव से दीक्षा लेते हैं। इसलिए दीक्षा लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर किसी भक्त को जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है किसी बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई जिज्ञासा नहीं है तो फिर हम सेशन एंड अप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा है, महाराज जी ने प्रवचन में कुछ कहा या आपकी कोई इच्छा, तो आप पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आचार्यों की बात आई, जैसे कि गुरु की हमें ज्यादा भगवान मान के हमें पूजा करना चाहिए जी आचार्यों का। तो जैसे जी। कि आचार्यों का आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है, ऐसे दिन में हमें फास्टिंग करनी चाहिए कम से कम 12 बजे तक। हाँ प्रभु जी, फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनके बारे में पढ़िए, उन्होंने जीवन में क्या क्या कार्य किया था। अगर उनका कोई भजन है, आप उनके भजन को भी गा सकते हैं। इन उत्सवों का अर्थात ये है कि हम उनका सिमरण कर सकें, उनसे प्रार्थनाएं कर सकें, क्योंकि ये भगवान के शुद्ध वैष्णव है। तो जब हम वैष्णव जन का सहारा लेने का अर्थ है कि हम उनके बारे में पढ़े, उनके बारे में जाने। तो जैसे हम अपने बच्चे के बारे में, अगर हम कहीं अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम क्या क्या बताते हैं? ये बच्चे का नाम ये है, इस क्लास में, इस स्कूल में पढ़ता है, इसकी ये हॉबीज हैं, ये बनना चाहता है। हम किसी को उससे ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उस इंट्रोडक्शन से ही क्या होता है कि मैं अपने माइंड में उसके लिए एक व्यू बना लेता हूँ, थॉट प्रोसेस बना लेता हूँ। तो उसी तरह ये वैष्णवगण है जिन्होंने भगवान के साथ कभी भगवान के साथ भी रहे हैं, भगवान की उन्होंने बहुत उच्च सेवा की। तो जब इनका संग करेंगे तो इनकी जो गुड क्वालिटीज है वो हमारे अंदर आती है। इसलिए इनका आविर्भाव है, चैत्रोभाव दिवस है, इनका हम कथा लीला पढ़ सकते हैं, भजन इनका गा सकते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कमलेश माता, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मैं तो महाराज जी का डेली प्रवचन सुनती हूँ, लेकिन दिन को सुनती हूँ। सुबह के टाइम मुझे सेवा होती है तो मैं सुबह नहीं सुन पाती, उसके लिए आपकी आवाज कट रही माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस माता जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। प्रभु जी, मैं प्रवचन महाराज जी के डेली सुनती हूँ, बट सुबह नहीं सुन पाती हूँ। सुबह के टाइम सेवा होती है तो फिर पूरा ध्यान मतलब प्रवचन में नहीं जाता है, जी तो बात इसलिए मैं दिन को सुनती हूँ। नहीं चलेगा तो ना, जैसे मतलब सुनना कल इज मैंने मोर प्रवचन इम्पोर्टेंट। सुना, तो कल के मतलब वो बोल सकती हाँ हूँ। बिल्कुल, आप शेयरिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप हमेशा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुनना इज मोर ठीक है प्रभु जी। इम्पोर्टेंट। आपको सुबह नहीं मिलता, आप दोपहर में सुन दोपहर नहीं मिलता, शाम को कीजिए, सुनना जरूरी है। आप पॉइंट अगले दिन शेयर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं माता जी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। जी मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी हरे भक्तों को। कृष्ण माता जी। प्रभु जी, पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है 2-3 नो दिन इशू से। माता जी, कोई समस्या नहीं माता जी, ध्यान रखिए, तबीयत का जरूरी है। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, आज गुरु महाराज ने बताया कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, मछली का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जैसे मछली को जल में रखा जाता है तो वो जीवित रहती है, और जैसे ही मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो तड़पने लग जाती है। तो वही स्वभाव हम जीवों का है। अगर हम भगवान के संग में रहेंगे, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो हम तृप्त रहेंगे। अगर हम भगवान की सेवा छोड़ देंगे तो हम वही भोग विलास में पड़ जाएंगे, माया हमको जकड़ लेगी, हमको निकलने का मौका नहीं देगी। उसी प्रकार गुरु महाराज ने आगे ये भी बताया कि भगवान है ना, भोले लोगों को मिलते हैं। जो लोग विद्वान बन जाते हैं, जो कथावाचक होते हैं, जो अपने नाम ये करते हैं, तो उनको भगवान नहीं मिलते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी आपका, थैंक यू वेरी मच। सुदेश माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण मेरा माता जी। एक प्रश्न था कि अगर हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो वहां से कुछ प्रसाद खरीद के गुरु महाराज के लिए लाते हैं, लेकिन उनको किसी कारण दे नहीं सकते, तो उस प्रसाद का हम क्या करें? आप दे नहीं सकते हैं, कहाँ से लाते हैं माता जी? भेज नहीं एग्जाम्पल सकते हैं, कोविड की वजह से वहां जा नहीं सकते हैं, दे नहीं सकते हैं, तो क्या करें? इसके लिए आपको कुंती उनके माता नाम का संपर्क, लाया हुआ उसको क्या करें? आप इसके लिए आपको कुंती माता संपर्क करना पड़ेगा माता जी। जी जी जी, जी थैंक यू प्रभु जी। यस माता जी। और कोई भक्त किसी जिज्ञासा?
आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है भक्तों से, जब भी सेशंस होते हैं तो आप जब वीडियो ऑन करके रखते हैं तो आपकी वेशभूषा ठीक हो, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार हम वीडियो ऑन करके छोड़ देते हैं और हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हम अगर आप घर में कुछ काम कर रहे हैं, किचन में कुछ काम कर, जैसा वीडियो ऑन मत कीजिए, है ना। कल ऐसा पाया गया, भक्त ने वीडियो ऑन करके रखा था, उनका ड्रेस प्रॉपर नहीं था, तो समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि काफी लोग सेशन देखते हैं, यूट्यूब पे भी लाइव चलता है, तो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए जो भी भक्त हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल।